1 लाख सैनिक, 1 लाख तलवारें, 1 लाख कदम एक साथ धरती को कंपाते हुए। ये सेना जहां भी गई वहां सिर्फ राख बची। जो शहर इनके सामने आया मिट गया, जो राजा इनसे लड़ने गया हार गया, जो सेना इनका रास्ता रोकने आई बिखर गई। इस सेना का कोई तोड़ नहीं था। दुनिया थर थर कांप रही थी और सबसे बड़े राजा ने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया, सबसे बड़े योद्धाओं को बुलाया, सबसे बड़े रणनीतिकारों को बुलाया। सबका जवाब एक ही था, इस सेना को कोई नहीं हरा सकता। तभी एक बूढ़े दरबारी ने कहा, एक इंसान है। राजा ने पूछा, कौन? बूढ़े ने कहा, एक अंधा भिक्षु। पूरा दरबार हंसा। राजा नहीं हंसा, क्योंकि बूढ़ा कभी झूठ नहीं बोलता था। यह कहानी है उस अंधे भिक्षु की, जिसका नाम था सोरेन, जिसने वो देखा जो किसी आंखों वाले ने नहीं देखा, और जिसने वो किया जो कोई सेना मिलकर नहीं कर सकती थी। एशियन वैली एक पुरानी शांत घाटी, पहाड़ों से घिरी, देवदार के जंगल, एक छोटी सी नदी जो सदियों से बह रही थी। यहाँ एक मॉनेस्ट्री था, स्टिल वाटर मॉनेस्ट्री। यहाँ भिक्षु रहते थे, मेडिटेशन करते थे, ज्ञान की खोज करते थे। इसी मॉनेस्ट्री में एक बच्चा आया। उसकी माँ ने उसे गेट पर छोड़ा था, एक पुरानी चादर में लिपटा हुआ, एक छोटी सी पर्ची के साथ। पर्ची पर लिखा था, इसका नाम सोरेन है, इसे रखो। यह अंधा है। हेड मोंक एल्डर टाइयो ने उसे उठाया। देखा, बच्चे की आंखें थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी, जन्म से अंधा। दूसरे मंक्स ने कहा, इसे किसी गांव में दे दो। एल्डर ताओ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो आंखों से नहीं देखता वो अंदर से देखता है। सोरेन मॉनेस्ट्री में पला बढ़ा। वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते, सोरेन बैठकर सुनता था। वो हर आवाज को इतने ध्यान से सुनता था जैसे उस आवाज में पूरी दुनिया हो। पत्तों की सरसराहट, नदी का बहना, हवा का एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक सफर, वो इन्हें सुनता था, समझता था, जीता था। एल्डर ताओ ने एक दिन उससे पूछा, सोरेन, तुम इतने ध्यान से क्या सुनते हो? सोरेन ने जवाब दिया, समय की आवाज। एल्डर ताओ रुक गए। उन्होंने फिर पूछा, समय की आवाज? सोरेन ने कहा, हाँ, हर चीज एक रिदम में है, एक फ्लो में है। वो रिदम, वो फ्लो, वही समय है। एल्डर ताओ ने उस रात बहुत देर तक सोचा। सुबह उन्होंने सोरेन को एक अलग तरह की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। एल्डर ताओ एक ऑर्डिनरी टीचर नहीं थे। वो स्टिल वाटर मॉनेस्ट्री के इतिहास के सबसे ज्ञानी मास्टर थे। उन्हें एक एंशिएंट आर्ट पता था, जिसे सदियों से सिखाया नहीं गया था। उसका नाम था टेम्पोरल परसेप्शन, यानी समय को फील करने की कला। ये कोई मैजिक नहीं था, ये कोई सुपर पावर नहीं था। ये था एक डीप अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कि हर चीज का एक रिदम है। हर एक्शन से पहले एक माइक्रो मोमेंट होता है। जो इस माइक्रो मोमेंट को पकड़ ले, वो एक्शन से पहले ही जान जाता है क्या होने वाला है। लेकिन यह आर्ट सिर्फ वही सीख सकता था जो देखने पर डिपेंड न करे, क्योंकि आंखें हमें वो दिखाती हैं जो हो चुका है। लाइट ट्रैवल करती है, आंख तक पहुंचती है, ब्रेन प्रोसेस करता है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन जो ब्लाइंड है, उसके बाकी सेंसेस डायरेक्ट होते हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट को आंखों से फिल्टर किए बिना डायरेक्टली फील करता है। सोरेन के लिए यह आर्ट नेचुरल था। एल्डर ताओ ने ट्रेनिंग शुरू की। पहला लेसन, हवा को सुनो। सोरेन बैठ गया, आंखें बंद थीं, हमेशा की तरह। उसने हवा सुनी। एल्डर ताओ ने एक पत्थर उठाया। फेंकने से पहले सोरेन ने कहा, बायां हाथ ऊपर। एल्डर ताओ रुक गए। उन्होंने पत्थर नहीं फेंका था, वो फेंकने की तैयारी कर रहे थे। सोरेन ने उस माइक्रो मोमेंट को, उस प्रिपरेशन को फील कर लिया था। एल्डर ताओ की आंखें चमकी। उन्होंने कहा, यह शुरुआत है। अगले 10 साल सोरेन ने यही सीखा। हर ब्रेथ में टाइमिंग, हर हार्ट बीट में रिदम, हर बैटल में वो मोमेंट जब दुश्मन का इरादा बनता है, उससे पहले सोरेन को पता चल जाए। वो सिर्फ डिफेंड नहीं करता था, वो एक्ट बिफोर द एक्शन करता था। दूर एक अलग हिस्से में एक नई ताकत उठ रही थी। उसका नाम था द आयरन टाइड। एक सेना जो पूरब से आई थी। उनका लीडर था जनरल वॉस। वॉस कोई ऑर्डिनरी जनरल नहीं था। उसने बैटल स्ट्रेटजी को एक नए लेवल पर ले गया था। उसकी सेना एक मशीन की तरह काम करती थी। हर सैनिक एक स्पेसिफिक रोल, हर यूनिट एक स्पेसिफिक टाइमिंग, हर अटैक एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, जैसे एक मैसिव क्लॉकवर्क जो कभी मिस नहीं करती। आयरन टाइड ने पहले ईस्ट पोर्ट जीता,
फिर ग्रीन वॉल, फिर सिल्वर प्लेन्स। हर जगह एक ही पैटर्न, पहले स्काउट्स, फिर फ्लैंकिंग यूनिट्स, फिर मेन फोर्स। 3 वेव्स, हर वेव परफेक्ट टाइमिंग पर। कोई भी डिफेंड नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक डिफेंडिंग आर्मी समझती पहली वेव आ चुकी होती, जब तक पहली वेव को रोकने की कोशिश होती, दूसरी वेव फ्लैंक्स से हिट करती। जब तक फ्लैंक्स हैंडल होते, मेन फोर्स सेंटर से तोड़ देती। इसे हराने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इस सेना की ताकत नंबर में नहीं थी, इस सेना की ताकत टाइमिंग में थी। और अब आयरन टाइड एशियन वैली की तरफ बढ़ रही थी, स्टिल वाटर मॉन्स्ट्री की तरफ, सोरेन की तरफ। राजा का दूत मॉन्स्ट्री पहुंचा। वो हांफता हुआ आया था। 3 दिन 3 रात का सफर। उसने एल्डर ताओ को राजा का लेटर दिया। एल्डर ताओ ने लेटर पढ़ा, फिर सोरेन को बुलाया। सोरेन आया, सफेद मंक रोब, बांस की छड़ी, शांत चेहरा। एल्डर ताओ ने लेटर की बातें सोरेन को सुनाई। आयरन टाइड, जनरल वॉस, 1 लाख सैनिक, एशियन वैली अगला टारगेट। सोरेन चुप रहा। एल्डर ताओ ने कहा, राजा चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो। सोरेन ने पूछा, कैसे? एल्डर टाइव ने कहा, वो जानना चाहते हैं क्या आयरन टाइड को हराया जा सकता है। सोरेन एक पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। दूत ने पूछा, कैसे? हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। सोरेन ने कहा, सेना से सेना नहीं हारती, टाइमिंग से सेना हारती है। दूत ने उसे देखा, एक अंधे भिक्षु को, और उसे समझ नहीं आया। लेकिन एल्डर ताओ ने कहा, जो सोरेन कहता है उसे लिख लो। दूत ने लिखा और वापस चला गया। राजा के दरबार में सोरेन पहुंचा। बड़े बड़े जनरल्स थे, नाइट्स थे, एडवाइजर्स थे। सब ने उसे देखा, एक अंधे भिक्षु को, और मुस्कुराए। कुछ ने ओपनली हंसी उड़ाई। राजा ने कहा, सोरेन, मेरे जनरल्स कहते हैं आयरन टाइड को हराना इम्पॉसिबल है, तुम क्या कहते हो? सोरेन ने कहा, आपके जनरल्स सही हैं, अगर हम सामने से लड़ें। राजा ने पूछा, तो? सोरेन ने कहा, आयरन टाइड की ताकत उसकी टाइमिंग है। 3 वेव्स, हर वेव एक स्पेसिफिक इंटरवल पर, हर वेव एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से। ये एक क्लॉकवर्क है, और क्लॉकवर्क को क्लॉकवर्क से ही हराया जाता है। जनरल हारुक, सबसे बड़ा जनरल, आगे आया। उसने कहा, तुम एक अंधे हो, तुमने कभी बैटल नहीं देखा, तुम्हें क्या पता टाइमिंग का? सोरेन ने कहा, आपसे एक सवाल। जनरल हारुक ने कहा, पूछो। सोरेन ने कहा, आपने अभी जो तलवार उठाई वो किस तरफ झुकी थी? हारुक ने नीचे देखा। उसकी तलवार स्लाइटली राइट की तरफ झुकी हुई थी। उसने वो नहीं देखा था। सोरेन को, जो देख नहीं सकता, उसने फील किया था। दरबार में चुप्पी छा गई। राजा ने कहा, सोरेन, बताओ क्या प्लान है? सोरेन ने प्लान एक्सप्लेन किया। आयरन टाइड 3 वेव्स में आती है। पहली वेव स्काउट्स और लाइट इन्फेंट्री, दूसरी वेव फ्लैंकिंग कैवलरी ठीक 12 मिनट बाद, तीसरी वेव मेन हेवी फोर्स ठीक 18 मिनट बाद। ये क्लॉकवर्क कभी बदला नहीं, क्योंकि वॉस को पता है ये परफेक्ट है, और जो परफेक्ट है वो प्रिडिक्टेबल भी है। सोरेन ने कहा, हमें एक काम करना है, पहली वेव आने दो। जनरल हारुक ने कहा, पहली वेव को आने दो, वो हमारे फ्रंट को तोड़ देगी। सोरेन ने कहा, नहीं, अगर फ्रंट खाली हो। सबने उसे देखा। सोरेन ने समझाया, पहली वेव आए, उन्हें कोई रेजिस्टेंस न मिले, वो आगे बढ़े खाली मैदान में, तब वो दूसरी वेव भेजेगा फ्लैग्स कवर करने के लिए। ठीक 12 मिनट बाद, उस मोमेंट में जब दूसरी वेव चल पड़े और पहली वेव अभी सेटल न हुई हो, उस एग्जैक्ट मोमेंट में हम पहली वेव को हिट करेंगे पीछे से। दूसरी वेव के पास कोई टारगेट नहीं होगी, वो फ्लैंकिंग के लिए आई थी, लेकिन अब मेन बैटल पहली वेव पर है। वो कंफ्यूज्ड होगी और तभी हम उसे भी हिट करेंगे। तीसरी वेव जब आएगी, उसके सामने केओस होगा, अपनी ही सेना का। हारुक ने कहा, यह 12 मिनट्स का गैप, तुम्हें एग्जैक्ट कैसे पता होगा? सोरेन मुस्कुराया, मैं फील करूंगा। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 दिन की तैयारी थी। सोरेन ने उन 3 दिनों में एक भी बैटल स्ट्रैटेजी नहीं बताई। बजाय इसके, उसने सैनिकों को एक अजीब एक्सरसाइज दी। उसने सभी सोल्जर्स को एक फील्ड में बैठाया, कहा, आंखें बंद करो, सिर्फ सुनो। हारुक ने कहा, यह क्या है? ये ट्रेनिंग नहीं है। सोरेन ने कहा, यह सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तुम्हारी आर्मी को मेरा सिग्नल फॉलो करना होगा, मेरी आवाज पर मूव करना होगा। अगर तुम्हारे सोल्जर्स साउंड पर रिएक्ट करने में 1 सेकंड लेट हुए तो प्लान फेल होगा। हारुक चुप हो गया। 3 दिन तक सोरेन ने सोल्जर्स को ट्रेन किया। एक स्पेसिफिक ड्रम बीट जिस पर पहली वेव को हिट करना था,
एक स्पेसिफिक हॉर्न जिस पर दूसरी वेव को इंटरसेप्ट करना था, एक स्पेसिफिक बेल जिस पर सब एक साथ फुल एडवांस करना था। यह एक ऑर्केस्ट्रा था बैटल का, और सोरेन उसका कंडक्टर था। तीसरे दिन एक यंग सोल्जर ने सोरेन से पूछा, मंक सोरेन, आप कभी डरते नहीं? सोरेन ने कहा, डर क्यों? सोल्जर ने कहा, वो 1 लाख हैं, हम 20,000। सोरेन ने कहा, संख्या से बैटल्स नहीं जीते जाते। सोल्जर ने पूछा, तो किससे? सोरेन ने एक पल रुककर कहा, उस एक पल से जो दुश्मन को नहीं दिखता, जो सिर्फ महसूस होता है। चौथे दिन की सुबह आयरन टाइड आ रही थी। स्काउट्स ने रिपोर्ट दी, ग्राउंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है। 10 माइल्स दूर 1 लाख सैनिकों के कदम धरती को हिला रहे थे। हारुक के जनरल्स घबरा रहे थे। हारुक खुद फॉर द फर्स्ट टाइम नर्वस था। वो सोरेन के पास आया। सुनो मंक, अगर यह प्लान फेल हो गया, सोरेन ने कहा, अगर प्लान फेल होगा तो आप जानेंगे। हारुक ने कहा, तुम कॉन्फिडेंट हो? सोरेन ने कहा, नहीं, मैं रेडी हूं। हारुक ने उसे देखा। उसकी आंखों में, उन सफेद खाली आंखों में एक शांति थी, वो शांति जो उसने किसी बैटल हार्डन्ड वॉरियर में भी नहीं देखी थी। हारुक ने कहा, ठीक है, मैं ट्रस्ट करता हूं। आर्मी अपनी पोजीशंस पर गई। सोरेन बैटलफील्ड के सेंटर में बैठ गया, जमीन पर, क्रॉस लेग्ड, आंखें बंद। एक सोल्जर ने पूछा, वो क्या कर रहे हैं? दूसरे ने कहा, सुन रहे हैं। पहले ने कहा, क्या? दूसरे ने कहा, शायद समय। आयरन टाइड क्षितिज पर दिखी, एक काला एंडलेस समुद्र, हजारों लोहे के आर्मर्स, हजारों तलवारें, एक यूनिफॉर्म मार्च। पहली वेव आगे बढ़ी। 5,000 लाइट इन्फेंट्री, तेज, एग्रेसिव, डायरेक्ट। हारुक के सोल्जर्स ने फ्रंट छोड़ दिया। सोरेन के प्लान के अनुसार पहली वेव को खाली मैदान मिला। वॉस ने देखा, अजीब। उसने एडवाइजर्स से कहा, यह रिट्रीट है या ट्रैप है? एडवाइजर्स ने कहा, हमारा पैटर्न परफेक्ट है, कोई ट्रैप नहीं हो सकता। वॉस ने पहली वेव को कंटिन्यू करने दिया। ठीक 12 मिनट बाद दूसरी वेव को सिग्नल दिया। सोरेन को बीच मैदान में बैठे ये फील हुआ, एक मैसिव वाइब्रेशन, घोड़ों के खुरों की। दूसरी वेव कैवलरी फ्लैंक्स की तरफ चल पड़ी। सोरेन ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी। एक बार ड्रम बीट। हारुक की आर्मी ने पहली वेव को पीछे से हिट किया। पहली वेव शॉक्ड थी, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था। केओस। वॉस ने देखा, पहली वेव में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी वेव अभी मिड रूट थी। वो न पहली वेव को हेल्प कर सकती थी, न रुक सकती थी। ये वो एग्जैक्ट गैप था जो सोरेन ने बताया था। सोरेन ने दूसरी वेव की कैवलरी की वाइब्रेशन फील की। वो फ्लैंक्स की तरफ थी, स्पीड था। उसने छड़ी जमीन पर 2 बार ठोकी। हॉर्न। हारुक की स्पेशल यूनिट्स जो फ्लैंक्स पर हिडन थी, निकली। कैवलरी को एक्सपेक्ट नहीं था कि फ्लैंक्स पर कोई है। उनका प्लान था खाली फ्लैंक्स से अटैक करना, लेकिन फ्लैंक्स खाली नहीं थे। कैवलरी कंफ्यूज्ड हो गई। वो न आगे जा सकती थी, हिडन यूनिट्स ने रास्ता बंद किया था, न वापस जा सकती थी, अपनी ही थर्ड वेव उनके पीछे थी। वॉस ने बैटलफील्ड देखा। पहली बार उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका परफेक्ट क्लॉकवर्क बिखर रहा था। उसने तीसरी वेव को अर्ली सेंड करने का ऑर्डर दिया, प्लान से पहले। यह उसकी गलती थी। सोरेन ने तीसरी वेव की वाइब्रेशन फील की। यह नॉर्मल नहीं था, यह अर्ली था। वॉस ने प्लान से हटकर डिसीजन लिया और सोरेन उसे फील कर गया। उसने अपनी छड़ी जमीन पर 3 बार ठोकी। बेल, फुल एडवांस। हारुक की पूरी आर्मी एक साथ सामने आई। तीसरी वेव जो अर्ली आई थी अभी सेटल नहीं हुई थी। पहली और दूसरी वेव पहले से केओस में थी। तीनों वेव्स एक साथ एक बिखरी हुई मैस बन गई। आयरन टाइड पहली बार टूट रही थी। बॉस ने देखा उसकी आर्मी बिखर रही है। यह इम्पॉसिबल था। यह उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने अपने एडवाइजर से पूछा, कौन है यह? कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? एक एडवाइजर ने कहा, एक भिक्षु बीच मैदान में बैठा है, अंधा भिक्षु। वॉस की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना घोड़ा उस दिशा में मोड़ा। वो खुद उस भिक्षु के पास जाएगा। वॉस बैटलफील्ड के सेंटर में पहुंचा। सोरेन अभी भी बैठा था। वॉस ने घोड़े से उतरकर कहा, मंक। सोरेन ने कहा, जनरल। वॉस ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? सोरेन ने कहा, आपकी सेना परफेक्ट थी। वॉस ने कहा, तो? सोरेन ने कहा, जो परफेक्ट है वो रिजिड भी है। एक रिवर अपने बैंक्स तोड़ती है, एक क्लॉकवर्क नहीं। वॉस ने तलवार निकाली। मैं तुम्हें यहीं किल करूंगा। सोरेन उठा। उसने अपनी छड़ी उठाई। वॉस ने अटैक किया, तेज, पावरफुल, डायरेक्ट।
सोरेन ने वॉस के आर्म की टेंशन को, उसकी ब्रीथिंग चेंज को फील किया। 1 सेकंड पहले और स्टेप किया। वॉस की तलवार हवा काटती रही। दूसरा अटैक सोरेन ने फिर वही किया। वो एक्ट बिफोर द एक्शन। वॉस ने देखा यह इंसान उसके हर अटैक को देख रहा था, बिना आंखों के। वो थर्ड अटैक के लिए रुका और रुकने में 1 सेकंड की हेजिटेशन थी। सोरेन ने वो हेजिटेशन फील की। उसने अपनी छड़ी से वॉस के वेपन आर्म पर एक प्रिसिस स्ट्राइक किया। तलवार गिर गई। वॉस घुटनों पर आ गया। पहली बार वॉस घुटनों पर था। उसकी आर्मी बिखर रही थी। हारुक की सेना जीत रही थी। सोरेन वॉस के सामने खड़ा था। उसकी छड़ी वॉस के थ्रोट के पास थी। हारुक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सोरेन, खत्म करो उसे। सोरेन रुका। उसने छड़ी नहीं चलाई। हारुक ने कहा, सोरेन। सोरेन ने कहा, नहीं। हारुक ने कहा, वो जनरल है, अगर वो जिंदा रहा वो फिर अटैक करेगा। सोरेन ने कहा, या वो सीखेगा। उसने वॉस की तरफ मुंह किया। जनरल वॉस, आपकी सेना का स्ट्रेटजी परफेक्ट था, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर की। वॉस ने पूछा, क्या? सोरेन ने कहा, लोग। आपकी सेना में लोग हैं, उनके दिल हैं, उनका डर है, उनकी थकान है। जब उनका क्लॉकवर्क लाइक पैटर्न टूटा, वो लॉस्ट हो गए, क्योंकि आपने उन्हें सोचना नहीं सिखाया। आपने उन्हें रिएक्ट करना नहीं सिखाया। आपने उन्हें एक मशीन बनाया, और मशीन्स जब एनवायरनमेंट चेंज होती है तो टूट जाती है। वॉस कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हिला। सोरेन ने छड़ी नीचे की। जाओ, अपनी सेना को संभालो और सोचो, एक मशीन बनाना है या एक आर्मी। आयरन टाइड वापस चली गई, बिना किसी और बैटल के। एशन वैली बची, स्टिल वाटर मोनेस्ट्री बचा। राजा के दरबार में जश्न था। हारुक को हीरो बोला गया। सोरेन को भी आमंत्रित किया गया। वो आया, वही सफेद रोब, वही बांस की छड़ी। राजा ने कहा, सोरेन, तुम चाहते क्या हो? इनाम, जमीन, पद? सोरेन ने कहा, कुछ नहीं। राजा ने कहा, कुछ तो मांगो। सोरेन ने एक पल सोचा, फिर बोला, एक बात। राजा ने कहा, बोलो। सोरेन ने कहा, अपनी आर्मी को यह सिखाओ कि टाइमिंग से बड़ी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, और टाइमिंग सीखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। राजा ने उसे देखा। वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हाँ कह दिया, क्योंकि जब एक अंधा इंसान 1 लाख की सेना हराता है तो उसकी बात तुम मांगो या ना मांगो मान लेते हो। सोरेन मोनेस्ट्री वापस आया। एल्डर ताओ उसका इंतजार कर रहे थे दरवाजे पर। सोरेन ने कहा, मैं वापस आ गया। एल्डर ताओ ने कहा, मुझे पता था। सोरेन ने कहा, आपको कैसे पता था कि मैं जीतूंगा? एल्डर ताओ ने कहा, मुझे नहीं पता था। सोरेन ने पूछा, तो? एल्डर टायो ने कहा, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, जीत हो या हार, क्योंकि तुम मॉनेस्टरी के स्टूडेंट हो। यहाँ फेलियर वापस आती है और यहाँ सक्सेस भी। सोरेन हंसा। पहली बार उस पूरे सफर में वो जेन्युइनली हंसा। दोनों मॉनेस्ट्री के अंदर गए। वो सेम नदी बह रही थी, वो सेम पत्तों की सरसराहट, वो सेम हवा। सोरेन बैठ गया उसी जगह जहां वो बचपन से बैठता था। उसने आंखें बंद की और सुना समय की आवाज, स्टेडी, काम, एंडलेस। जैसे बैटल हुई ही नहीं, जैसे दुनिया हमेशा से इतनी शांत थी, और शायद थी भी, बस हम सुनते नहीं। तो सोचो, एक अंधे इंसान ने 1 लाख की सेना हराई, बिना आंखों के, बिना किसी वेपन के, बिना किसी मैजिक के, सिर्फ एक एबिलिटी से। वो एबिलिटी थी प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह फील करना। हम में से ज्यादातर लोग हर वक्त या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में, कल क्या हुआ, कल क्या होगा। लेकिन यह पल, यह एग्जैक्ट मोमेंट हम मिस कर देते हैं। सोरेन ब्लाइंड था। वो पास्ट नहीं देख सकता था, फ्यूचर नहीं देख सकता था। वो सिर्फ अभी फील कर सकता था, और यही उसकी ताकत थी, यही उसका टाइम कंट्रोल था। आंखें बंद करो सिर्फ 1 मिनट और सुनो, वो जो है अभी इस पल में, शायद तुम भी समय की आवाज सुन पाओगे, और जो समय की आवाज सुन ले उसे कोई सेना नहीं हरा सकती।